तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, यानी कि ब्रोली को हराने के बाद। तभी हम यहाँ पे देखते हैं गोकू को, जो कि खेत पे काम कर रहा होता है। फिलहाल तो वो रेस्ट ही कर रहा होता है और ये काम करने के लिए उसे चीची ने कहा होता है। उसके बाद यहाँ पे गोकू अपना सारा काम खत्म करता है और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो वहाँ पे उसका स्वागत करती है चीची और गोटेन। उसके बाद ये तीनों ही आपस में मिलकर डिनर करने लग जाते हैं, काफी खुशी खुशी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कैप्सूल कोर को, जहाँ पे अक्सर गोकू ट्रेनिंग करने के लिए जाता था। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जेनोसामा को। भाई यहाँ पे तो जेनोसामा काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि हमने टूर्नामेंट के अंदर तो गोकू की काफी सारी एबिलिटीज के बारे में जाना, जो कि काफी कमाल की है। तो कैसा होगा अगर हम गोकू को किंग ऑफ एवरीथिंग बना दें, बिकॉज वो डिजर्व भी करता है। क्योंकि यहाँ पे तो गोकू ही ऐसा पहला मॉर्टल है जिसने भाई अल्ट्रा स्ट्रेंथ को अचीव किया है, मतलब काफी बड़ी बात है ये। तभी यहाँ पे दूसरा जेनोसामा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तो इसीलिए हमें ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीस्ट आ जाते हैं। तभी यहाँ पे वो दोनों ही ग्रैंड प्रीस्ट को कहते हैं तुम यूनिवर्स 7 से जल्द कांटेक्ट करो और साथ ही में जल्द से जल्द गोकू को भी बुलाओ। तभी वो प्रीस्ट कहता है कि हाँ जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं प्रीस्ट को, जो कि गोकू के पास पहुँच गए होते हैं और वो सोचता है बेचारा कि यार अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि ये मुझे अभी लेने के लिए आ गए। लेकिन यहाँ पे तो गोकू को प्रीस्ट के साथ जाना पड़ता है और वो पहुँच जाते हैं जेनोसामा के पैलेस में। भाई यहाँ पे जैसे गोकू उन दोनों को देखता है, उसके पास जाता है और कहता है हे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी वो कहते हैं गोकू रुको हम तुम्हें बताते हैं। वो दोनों कहते हैं कि देखो गोकू हमने तुम्हारे बारे में काफी बढ़िया आइडिया सोचा है। हम चाहते हैं कि तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाओ, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो। लेकिन भाई यहाँ पे गोकू ये बात सुनकर कहता है कि क्या सच में, क्या तुम सच में मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हो, लेकिन क्यों। तभी यहाँ पे गोकू अपने मन में सोचता है यार मैं अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बन भी गया तो मैं सभी को काफी इजीली बचा सकूंगा, मतलब उनकी मुसीबतों से, तो और मैं किसी भी यूनिवर्स को गिरने से बचा सकता हूँ। उसके बाद गोकू मान जाता है और कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं किंग ऑफ दी एवरीथिंग बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ पर तो गोकू भी खुश होता है और वो दोनों के दोनों खुश होते हैं। वो कहते हैं वाओ कितनी बढ़िया बात है ना, तुम हमारे पास आ गए और हमारी बात भी मान ली और अब तुम रेडी हो जाना, क्योंकि अब तुम्हारी ट्रेनिंग होने वाली है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ, क्योंकि वो तुम्हें नई नई टेक्निक सिखाएंगे जिसके कारण तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और काफी सारे लोगों को बचा भी सकोगे। उसके बाद अगर तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद तुम बनोगे किंग ऑफ दी एवरीथिंग। उसके बाद तो गोकू उन दोनों को बाय बोल के चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वेजिटा की बेटी को, क्योंकि आज तो उसका जन्मदिन होता है तो बर्थडे पार्टी चल रही होती है उनके घर में। बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे होते हैं। तभी भाई यहाँ पे तो एकदम से गोकू आ जाता है और कहता है देखो तो मेरे पास क्या है, मेरे पास तुम सभी के लिए सरप्राइज है। तभी यहाँ पे गोहानी बोलता है कि हे डैड क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो। तभी यहाँ पे गोकू बताता है कि मैं अभी अभी ओमनी किंग से मिलकर आया हूँ और उन्होंने मुझे बताया है कि वो मुझे किंग ऑफ दी एवरीथिंग बनाने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो भाई वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, यानी कि जितने भी वॉरियर्स होते हैं, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मतलब हद से ज्यादा गुस्सा होता है वो होता है भाई वेजिटा। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो नेक्रोमेंशन चला गया तो उसके बाद तो ये यहाँ पे नहीं आने वाला। और तो और भाई यहाँ पे तो वेजिटा को ये टेंशन थी कि अगर गोकू से आगे निकल गया तो वो क्या करेगा भाई। लेकिन तभी यहाँ पे गोकू बोलता है हे वेजिटा तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। तुम्हें ये जान के तो और भी ज्यादा खुशी होगी कि मैं तो ट्रेनिंग करने के लिए प्रीस्ट के पास जाऊंगा ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं। देखो अगर मैं किंग ऑफ दी एवरीथिंग बन गया ना
तो मैं तो अपने यूनिवर्स को इरेज होने ही नहीं दूंगा और उन सभी की हेल्प भी करूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गोकू को, जिसने पार्टी रखी होती है भाई, क्योंकि उसका लास्ट डे होता है, तो वो सोचता है कि सभी के साथ क्यों ना मिल लिया जाए, पार्टी शार्टी कर ली जाए। फाइनली उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रीस्ट गोकू को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि गोकू उसके साथ जाएगा, यानी कि प्रीस्ट के साथ जाएगा और ट्रेनिंग करेगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं गोकू को और ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। भाई यहाँ पे तो गोकू जैसे अटैक करता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, वो तो सारे के सारे अटैक्स डॉज कर लेते हैं और वो एक प्रीटी सी स्माइल देते हुए कहते हैं, गोकू क्या तुम मुझे अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना नहीं चाहोगे, और क्या तुम नहीं चाहते कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो। तभी यहाँ पे गोकू प्रीस्ट को कहता है कि प्रीस्ट मैं तो भी और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ, ताकि मुझे इस फॉर्म की जरूरत पड़े ही ना। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके मतलब गोकू और देखते ही देखते गोकू सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद तो गोकू यहाँ पे गाय कैन भी इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो तो ग्रैंड पेरेंट को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रहा होता। अभी यहाँ पे गोकू कहता है, यार आप तो जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा पावरफुल हैं। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद ग्रैंड पेरेंट कहते हैं कि गोकू अब तुम रेस्ट कर लो, बहुत ट्रेनिंग कर लिया आज के लिए इनफ। उसके थोड़ी देर बाद यानी कि रेस्ट करने के बाद यहाँ पे गोकू और ग्रैंड पेरेंट मतलब आपस में फिर से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे गोकू एक मतलब काफी स्पेशल पावर को फील करता है। वो कहता है, मैंने तो बस कुछ देर ही मतलब ट्रेनिंग की, वो भी आपके साथ, और अब तो मैं काफी अच्छी पावर मतलब काफी एनर्जी मतलब ऐसा फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास काफी सारी पावर्स आ गई हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि गोकू अब तुम काफी जल्दी न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाले हो, तो बी रेडी। तो आई होप तुमने अपने आप को रेडी कर लिया होगा, और तुम्हें तो अपने आप में काफी इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी, क्यों है ना, क्योंकि अब तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो अकॉर्डिंग टू पहले से। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे गॉड्स, यानी कि जिसने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, सभी लोगों की एक मीटिंग बिठाई गई थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो सारे पर्सन्स आए होते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लिया होता है। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे गोकू को, जिसने काफी अच्छी न्यू आउटफिट पहनी होती है। तभी यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट कहते हैं, गोकू जामा मैंने यहाँ पे सभी को इनवाइट कर लिया है। तभी यहाँ पे गोकू कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ सभी के रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जब मुझे देखेंगे किंग ऑफ द एवरीथिंग बनते हुए, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, मैं देखना चाहता हूँ। के बाद यहाँ पे गोकू की एक प्यारी सी झलक सभी को दिखाई जाती है। यहाँ पे तो भाई गोकू तो भाई काफी हैंडसम लग रहा होता है, काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे गोकू के ग्रैंड पेरेंट उसे कहते हैं कि गोकू जब मैं आपको आवाज लगाऊंगा तभी आप आना, ठीक है। उसके बाद गोकू कहता है ठीक है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी की मीटिंग अच्छे से अरेंज हो चुकी होती है, मतलब लग चुकी होती है। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को, जो कि कह रहे होते हैं कि ज़ीनो-सामा आप सभी को कुछ न कुछ बताना चाहते हैं। तभी यहाँ पे वो दोनों बोलना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पर्सन से जिसको देख के आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि आज हम मिलवाने जा रहे हैं आप सभी को न्यू किंग ऑफ द एवरीथिंग से। जी आपने सही सुना। तो क्या आप सभी रेडी हो उसे देखने के लिए? तो देखो वहाँ पे वो है हमारा न्यू किंग ऑफ द एवरीथिंग। भाई यहाँ पे तो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि हैं क्या न्यू किंग ऑफ द एवरीथिंग, ये कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने गोकू की। भाई यहाँ पे गोकू को देख के सभी हैरान रह जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तभी यहाँ पे उनमें से एक पर्सन बोलता है कि क्या ये तो वही है ना जिसने तो अल्ट्रा स्ट्रिंग को अचीव किया था, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। भाई यहाँ पे तो सभी के सभी हर एक बंदा शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि यहाँ पे गोकू मतलब कैसे बन गया किंग ऑफ द एवरीथिंग, कैसे। भाई तो अभी यहाँ पे बीरस पूछता है वी से कि मतलब तुम्हें पता था इसके बारे में कुछ पहले से। तभी यहाँ पे बीरस कहता है हाँ मुझे पहले से ही पता था इसके बारे में, तो यहाँ तक कि हमारे ओमनी किंग्स ने तो पहले ही गोकू को सिलेक्ट किया हुआ था किंग ऑफ द एवरीथिंग बनने के लिए। तभी भाई यहाँ पे मतलब गोकू देखता है कि सभी के सभी मुझे देख के हैरान हो चुके हैं, शॉक्ड हो चुके हैं, बिकॉज उनको कोई उम्मीद थी ही नहीं कि यहाँ पे गोकू बनेगा।
किंग ऑफ द एवरीथिंग। तभी भाई यहाँ पे गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाता है। ये एनर्जी देख के तो वो लोग पहले ही शॉक थे, वो तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं भाई, उनकी शक्ल देखने वाली होती है। तभी यहाँ पे आती है कॉलीफ्लावर, वो कहती है ओह मतलब कि यहाँ पे गोकू बन चुका है किंग ऑफ द एवरीथिंग, लेकिन अगर मैं इसे फाइट करना भी चाहूंगी तो ये मुझसे फाइट करेगा ही नहीं। तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आते हैं और वो सभी को कहते हैं कि आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। मेरे हिसाब से आप सभी को पता लग ही गया होगा कि हमारा गोकू बन चुका है किंग ऑफ द एवरीथिंग, सो राइट। तो अब आप सभी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं भाई वो सिर झुका के मतलब गोकू के आगे सिर झुका के सभी चले जाते हैं। उसके कुछ दिन ही बाद हम देखते हैं यूनिवर्स 11 को। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिरिन और टोपो को, जो कि यहाँ पे मार्गरीटा के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे तो एकदम से एकदम व्हाइट कलर की रोशनी आने लग जाती है, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। और जब ये रोशनी खत्म होती है तो हम देखते हैं यहाँ पे अपने प्यारे गोकू को। यहाँ पे गोकू को देखने के बाद टोपोजामा अपना सिर झुकाता है और कहता है गोकूजामा आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। भाई तभी अपना गोकू कहता है ओह यार ये तो मुझे रिस्पेक्ट दे के बुला रहा है। तभी यहाँ पे गोकू थोड़ा शर्माते हुए कहता है हे टोपोजामा मतलब तुम मुझे गोकूजामा कह के मत बुलाओ, मुझे थोड़ी शर्म सी आती है। वैसे हम तो फ्रेंड्स ही है ना, तो तुम मुझे सिर्फ गोकू बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भाई अपना गोकू तो काफी दिलदार बंदा है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि सभी उसके सामने सिर झुका के बातें कर रहे हैं। सो वो कहता है कि मुझे फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मार्गरीटा को, जो कि गोकू से कहती है गोकूजामा आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। तभी यहाँ पे गोकू बताता है असल में मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखने आया हूँ कि जिरिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और मैं तो सभी यूनिवर्स में जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि वहाँ के फाइटर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। भाई तभी यहाँ पे जिरिन कहता है गोकूजामा जब से हम टूर्नामेंट ऑफ फाइट से लड़े हैं तभी से मैंने एकदम सीरियस होके ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मैं अपने पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकूं अकेला ही। भाई यहाँ पे तो गोकू ये बात सुनकर काफी खुश होता है और कहता है वाह क्या बात है, तुम तो दिनों दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो और ये तो काफी अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह इतनी लगन से अपनी प्रैक्टिस करते रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, ताकि तुम इस पूरे यूनिवर्स को अकेले ही संभाल सको, बचा सको, प्रोटेक्ट कर सको। ओके बस मैं यही देखने आया था तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तभी यहाँ पे गोकू चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट को। यहाँ पे तो ग्रैंड प्रीस्ट मतलब उससे गोकू से पूछते हैं कि गोकूजामा आप कहाँ पे गए थे हमें बिना बताए। भाई यहाँ पे तो गोकू डर जाता है, वो कहता ओ यार मैंने क्यों नहीं बताया। फिर वो डरी हुई आवाज में कहता है सॉरी ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तो बस जिरिन से मिलने के लिए गया था। तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं गोकूजामा आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो गॉड ऑफ द एवरीथिंग को, तो आप हमसे माफी मत मांगिए। ये बात सुनकर तो भाई गोकू काफी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा रहेगा अगर हम यूनिवर्स 6 को और यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 11 को इन तीनों के बीच में हम एक टूर्नामेंट ऑफ पावर लगाए तो कितना मजा आएगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी हार जाता है तो उसको इरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट इसके लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं हाँ एक बात तो है, ये सुनकर तो अपने जिनुत्सामा भी काफी खुश होने वाले हैं। भाई तभी यहाँ पे गोकू चला जाता है जिनुत्सामा के पास और कहता है हे मैंने ना एक न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर रखा है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि जो हारेगी टीम यानी कि जो भी हारने वाली यूनिवर्स होगी उसको इरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए होगी गेम। तो क्या आप लोग रेडी हैं? भाई यहाँ पे तो वो जिनुत्सामा काफी मतलब खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं वाह गोकू तुम्हें तो एंजॉय करना भी आता है, इसीलिए हम तुम्हारे टूर्नामेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें भी पसंद आया ये। अभी यहाँ पे गोकू कहता है हाँ थैंक यू जिरिस, मैं आप सभी को वादा करता हूँ मैं यहाँ पे सभी की रक्षा भी करूँगा और साथ साथ उनको खुश भी रखूंगा। असल में तो भाई यहाँ पे गोकू बिना सोचे समझे ये सब कुछ कह रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब गोकू के ऊपर कितने बड़े बड़े खतरे आ सकते हैं उसे तो खुद भी अंदाजा नहीं होता। तभी यहाँ पे दोनों जिनुत्सामा बुलाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को और उन्हें कहते हैं कि बाकी के यूनिवर्स को भी मतलब अलर्ट कर दिया जाए, उनको बता दिया जाए इस टूर्नामेंट के बारे में।
दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वेजिटा को। भाई यहाँ पे तो वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, वहाँ पे तो भाई एकदम से मतलब पर्पल सी लाइट आती है और एक पोर्टल खुल जाता है। अभी उससे निकलते हैं हमारे ग्रैंड प्रिस्ट। अभी यहाँ पे वीनस और वेजिटा दोनों ही पहुँच जाते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट उनको बताते हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ पे मतलब तीनों यूनिवर्स के बीच में टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है। भाई यहाँ पे तो वीनस काफी शॉक्ड होता है, वो कहते क्या क्या सच में मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर फिर से होने वाला है। यहाँ पे तो भाई वेजिटा भी काफी अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, वो कहते क्या क्या सच में, इसका मतलब हमें भी इरेज कर दिया जाएगा अगर हम हार गए तो। भाई तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट उनको बताते हैं अरे शांत हो जाओ गाइस, शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार ये टूर्नामेंट और कोई नहीं अपनी गोकुजामा करवा रही है और उन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि जो भी यूनिवर्स हारेगा उसे इरेज नहीं किया जाएगा। ये टूर्नामेंट तो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए हो रहा है, तो डरो मत तुम लोग। और हाँ एक और बात, ये जो टूर्नामेंट होने वाला है ना ये सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्स में ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट चले जाते हैं यूनिवर्स 6 में। यहाँ पे वो सेम बात बता रहे होते हैं सभी को। तभी यहाँ पे कोलीफ्रा कहती है फाइनली अब मुझे गोकू को अपनी सुपर सैयन पावर दिखाने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से ग्रैंड प्रिस्ट चले जाते हैं और वो जाते हैं सीधा 11 पे, यानी कि यूनिवर्स 11 पे। वहाँ पे भी जाके सेम बात बताते हैं। उसके बाद गाइस फाइनली यहाँ पे वो दिन आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट होने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यूनिवर्स 11 के अंदर से आते हैं तोपो और टेस्पो, यहाँ पे ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स 6 के अंदर से आते हैं काबाकेल, कोलीफ्लावर और हिट, ये तीनों ही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। यूनिवर्स 7 के अंदर से हम देखते हैं टिपिकली गोहान, वेजिटा और एंड्रॉइड 17 ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपना प्यारा गोकू और जेनोसामा यहाँ पे आ जाते हैं आखिरकार टूर्नामेंट पावर को देखने के लिए। तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम्हें रूल्स बता देता हूँ ताकि तुम ब्रेक ना कर सको कुछ भी। पहला रूल कि यहाँ पे जो भी यूनिवर्स हारेगा उसको इरेज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो हारने की बजाय अपने यूनिवर्स में चला जाएगा सीधा। तभी यहाँ पे गोकू तो भाई काफी एक्साइटेड होता है, वो कहता है चलो बहुत हो गया अब टूर्नामेंट को स्टार्ट करो। फाइनली गाइस यहाँ पे ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड 17 को के और काबा के बीच में भाई फाइट होती है काफी जबरदस्त। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं केविन और वेजिटा के बीच में भी फाइट हो रही होती है भाई, लेकिन वो तो मतलब फाइट अभी हुई नहीं होती, स्टार्ट होने वाली होती है उन दोनों की। लेकिन यहाँ पे वो दोनों आपस में इतना घूर घूर के देख रहे होते हैं ऐसे पता नहीं क्या ही करेंगे। तभी भाई यहाँ पे वेजिटा बोलता है तुम देख लेना, मैं तुम्हें आज दिखा ही दूंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ तुमसे ज्यादा। और तो और तुम मेरी इस पावर को देख के काफी हैरान रह जाने वाले हो, तो क्या तुम रेडी हो? भाई यहाँ पे तो गोकू मतलब काफी खुश हो रहा होता है ये सब कुछ देख के, बिकॉज उसे मजा आ रहा होता है भाई। यहाँ पे तो दोनों जिनोस गोकू से बोलते हैं यार गोकू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कैन, काफला, भाई ये दोनों तो टीम वर्क कर रहे होते हैं। भाई यहाँ पे तो ये दोनों मिलके काफी अच्छा खेल रहे होते हैं। फिर ये अटैक करते हैं पिकलो और गोहान के ऊपर। फिर हम देखते हैं भाई यहाँ पे कोलीफ्लावर को, वो तो अपनी फुल पावर दिखा रही होती है भाई। और तो और यहाँ पे गोहान भी अपने सुपर सैयन 2 पे ट्रांसफर हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे केल को, भाई वो तो अभी भी गोकू के बारे में सोच रही होती है यार गोकू तो पहले मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब से वो किंग ऑफ एवरीथिंग बना है ना, और जैसे कि मेरी सिस्टर यानी कि वो कोलीफ्लावर की बात कर रही होती है कि उसने जैसे अपनी पावर्स को गोकू के सामने दिखाने का ट्राई किया और वो कर भी रही है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा करूँ। यहाँ पे हम देखते हैं काबा और 17 की फाइट को, लेकिन यहाँ पे तो कहीं ना कहीं 17 डोमिनेट कर रहा होता है काबा को, क्योंकि वो पहले वाले टूर्नामेंट के बाद से काफी पावरफुल हो चुका है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं गोकू को, भाई वो तो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है काश ऐसा हो सकता कि मैं भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता यार। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे वेजिटा को, वो तो अपने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में भाई ट्रांसफर हो जाता है और तभी वो जीरेन से फाइट करने के लिए चला जाता है भाई।
स्टार्टिंग में तो यहाँ पे जिरिन उसको थोड़ा सा डोमिनेट करता है। ये देखने के बाद तो भाई यहाँ पे डिस्पो मतलब काफी हैरान हो जाता है। भाई यहाँ पे गोकू देखता है वेजिटा को, वो कहता है वाह क्या बात है, इसका ये सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन तो काफी कमाल का है, काश मैं भी इस फॉर्म को अचीव कर सकता। तभी वो कहता है अब बहुत हो गया यार, मुझे भी अब पार्टिसिपेट करना है इस टूर्नामेंट के अंदर। तभी यहाँ पे गोकू जाता है जेनिस के पास और कहता है जेनिस कैसा होगा अगर मैं भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लूं। तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकुजामा जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तभी यहाँ पे गोकू कहते हैं ओके फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा, वैसे मुझे बहुत ही मन कर रहा था। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे वेजिटा तो पूरी अपनी फुल पावर यूज कर रहा होता है जिरिन्स के अगेंस्ट। यहाँ पे तो भाई जिरिन्स भी अपनी फुल पावर यूज कर रहा होता है। फाइनली गाइस फाइनली यहाँ पे वेजिटा और जिरिन के बीच में सच में काफी मजेदार फाइट होती है। यहाँ पे तो भाई एक दूसरे को इतनी गंदी तरीके से मारते हैं ना भाई, और तो और 2-2 मिनट में ये एक दूसरे को डोमिनेट भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गोकू कहता है यार वेजिटा की पावर तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, बस बहुत हो गया, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। आखिरकार मुझे कब जेरिन से और वेजिटा से फाइट करने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हैं यार। क्या मैं इन दोनों से इकट्ठे फाइट कर लूं? मजा आ जाएगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे तो वेजिटा और जिरिन की फाइट भाई काफी जबरदस्त चल रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गोहान को, भाई यहाँ पे गोहान को तो किसी ने ट्रैप में बंद कर लिया होता है, और वो पता है किसने किया होता है भाई, कॉलीफ्लावर ने। भाई वो तो बड़ी चालाक होती है, वो तो भाई एक पंच मारती है गोहान को, गोहान तो काफी दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे खड़ा गोकू कहता है गोहान मैं जानता हूँ कि तुम जीत जाओगे, इस कॉलीफ्लावर से तो जीत ही जाओगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं चांपा को, भाई वो तो सिर्फ और सिर्फ कॉलीफ्लावर को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। दूसरी तरफ यहाँ पे बीरस भी गोहान को चीयर कर रहे होते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम जीत जाओगे। गोहान तुम्हें करना ही होगा, आखिरकार दिखा दो उस कॉलीफ्लावर को कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुम लूजर नहीं हो। तभी यहाँ पे गोहान कहता है जी मैं ऐसा करूंगा और इसको हराऊंगा भी। तभी यहाँ पे गोहान तो सुपर साइयन 2 में चला जाता है। उसके बाद वो कॉलीफ्लावर को तो गोहान भाई डोमिनेट करता है, लेकिन भाई कॉलीफ्लावर भी यहाँ पे कम नहीं होती। यहाँ पे गोहान और कॉलीफ्लावर दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट चल रही होती है कंटिन्यूअसली। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पिकलो को, भाई वो तो काफी सारी बीन्स किसी की तरफ फेंकता है, पता नहीं कहाँ से लेके आता है वो। के बाद यहाँ पे तो भाई किल और पिकलो की दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक के बाद एक सभी की फाइट ही हो रही होती है भाई। और ये देख के यहाँ पे गोकू तो काफी खुश हो रहा होता है, उसे मजा आ रहा होता है। यहाँ पे पिकलो किल को बताता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मतलब हरा भी दूंगा और डोमिनेट करूंगा, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी भाई यहाँ पे तो केल को काफी गुस्सा आ जाता है, वो तो भाई एकदम गुस्से में लाल हो जाते हैं। यहाँ पे तो भाई पिकलो एकदम हैरान हो जाता है कि यार इतनी पावर कहाँ से आ गई इसमें। तभी यहाँ पे केल भाई वो इतनी जोर से पंच मारती है ना पिकलो को, भाई वो तो उड़ता उड़ता पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये देखकर तो गोकू कहता है वाह क्या बात है, मतलब केल भी अभी इस फाइट को सीरियस लेने लग गई है। और तो और यहाँ पे तो दोनों दिनों सामा इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं, भाई कौन नहीं करेगा, इतनी अच्छी मूवी जो देखने को मिल रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिरिन और वेजिटा, भाई ये तो लास्ट तक मतलब लड़ते ही रहते हैं, फाइट करते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है। तभी यहाँ पे आते हैं ग्रैंड प्रिस्ट, वो सभी को बोलते हैं आप लोग जहाँ भी कहीं हो वो सभी के सभी वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अपने गोकू सामा। भाई ये बात सुनकर तो सभी के सभी हैरान रह जाते हैं कि क्या गोकू सामा, मतलब कैसे, वो तो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल भी तो है यार, हम कैसे बचेंगे उससे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं गोकू को जो कि काफी खुश नजर आ रहा होता है, बिकॉज वो काफी टाइम से चाह रहा था कि वो उस टूर्नामेंट में जाए और फाइनली वो पहुंच जाता है। तभी यहाँ पे भाई सामने आता है वेजिटा, वो कहता है चलो गोकू सामा चलो देख ही लेते कि कौन है ज्यादा पावरफुल। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है जिरिन, वो कहता है नहीं मैं सबसे पहले फाइट करूंगा गोकू सामा से, तो तुम अभी शांत हो जाओ। तभी पीछे से आती है कॉलीफ्लावर, वो कहती है नहीं सबसे पहले मैं गोकू को अपनी सारी पावर्स दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम फाइट कर सकते हो। यहाँ पे सभी आ जाते हैं भाई धीरे धीरे करके कि मैं गोकू से फाइट करूंगा, मैं गोकू से फाइट करूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे गोहान बोलता है डैड कहीं आप मुझे भूल तो नहीं रहे, तो चलो पहले हम तो नहीं अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ देख के तो भाई 17 काफी हैरान होता है कि यार ये चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
कि क्या क्या तुम लोगों ने मुझे बस ये सब कुछ दिखाने के लिए बुलाया था? मैं नहीं आऊंगा नेक्स्ट टाइम तुम सभी के साथ। तभी यहाँ पे गोकू बोलता है, हे 17, तुम बुरा मत मानो, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लेकर नहीं आया था, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे फाइट एंजॉय करो, तब तक मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने किसके साथ फाइट स्टार्ट करनी है। चलो पहले नंबर पे मैं फाइट करूंगा कॉलीफ्लावर के साथ। भाई यहाँ पर तो कॉलीफ्लावर ये देख के काफी खुश होती है, वो कहती है वाह क्या बात है ना, मैं तो सोच ही रही थी। तो चलो गोकू, आज मैं तुम्हें अपनी सारी पावर्स दिखा ही दूंगी। यहाँ पे तो गोकू भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, और यहाँ पे तो कॉलीफ्लावर अपनी सुपर साइयन 2 के फॉर्म के अंदर होती है। भाई जैसे यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, यहाँ पे तो भाई कॉलीफ्लावर एक भी पंच नहीं मार पाती गोकू को, लेकिन यहाँ पे तो गोकू उसको डोमिनेट कर रहा होता है और उसको फाइनली पंच भी मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कॉलीफ्लावर तो कुछ कर ही नहीं पाती। यहाँ पे जब उसको दूसरा पंच पड़ता है कॉलीफ्लावर को, भाई वो तो काफी दूर जाके गिरती है, और वो तो भाई उसकी शक्ल देखने वाली होती है जैसे उसने हार ही मान ली हो। फिर वो खड़ी होती है और गोकू को कहती है, यार गोकू तुम कैसे कैसे इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, मैंने तो अपनी सारी की सारी पावर यूज कर दी, लेकिन तुम्हें तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई, ना मैं पंच मार पाई, लेकिन कैसे हो सकता है ये सब कुछ। तभी यहाँ पे गोकू बताता है, देखो कॉलीफ्लावर, मुझे लगता है कि तुमने पिछले टूर्नामेंट से काफी कुछ सीखा होगा, क्यों है ना, और अपनी पावर्स को भी इम्प्रूव किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से फाइट करेंगे, तो बी रेडी। भाई ये बात सुनकर तो कॉलीफ्लावर खुश हो जाती है, वो कहती है ओके थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे साथ फाइट की और मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं। तभी यहाँ पे तो भाई गोकू एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है अब मुझे किसके साथ फाइट करनी चाहिए। अभी यहाँ पे वेजिटा बोलता है, और किसके साथ, मेरे साथ करो। यहाँ पे गोकू रेडी हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। भाई इतनी जबरदस्त कमाल की, मजा आ जाता है। भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये, यहाँ पे वेजिटा गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है। यहाँ पे तो गोकू ही हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गोकू बोलता है, वेजिटा ये कैसे कर रहे हो तुम, मैं तो तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ ना, लेकिन फिर भी तुम मुझे डोमिनेट कर रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। उसके बाद भाई यहाँ पे गोकू तो अपनी पावर को ऊपर करके सुपर साइयन ब्लू इवोल्यूशन के अंदर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे गोकू और वेजिटा की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे गोकू डोमिनेट कर रहा होता है वेजिटा को। भाई यहाँ पे तो भाई कलप गया होता है पूरी तरीके से वेजिटा, बहुत ज्यादा। वो कहता है गोकू आखिरकार कैसे कैसे तुम हमेशा मेरे से एक स्टेप आगे ही रहते हो, चाहे जितना मर्जी मैं ट्राई कर लूं, और अब तो तुमने सुपर साइयन एवोल्यूशन को हासिल भी कर लिया है, कैसे। मैं यहाँ पे गोकू हंसता और कहता है, देखो वेजिटा, मुझे तुम पे बहुत ही ज्यादा नाज है, क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, लेकिन अब तो तुम मुझसे डोमिनेट भी हो रहे हो। लेकिन मुझे ये देख के काफी खुशी हुई कि तुमने अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर लिया है, और अगर तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो तुम एक दिन मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यूअसली रखो। तभी यहाँ पे वेजिटा एक स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है गोकू, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। एक दिन देख लेना, मैं तुम्हें जरूर से अपनी फाइट में हराऊंगा और तुमसे ज्यादा पावरफुल होके दिखाऊंगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे फाइट होती है गोकू और गोहान की। यहाँ पे तो भाई गोकू गोहान को डोमिनेट करता है, लेकिन यहाँ पे गोहान डोमिनेट नहीं कर पाता गोकू को। यहाँ पे इन दोनों की फाइट चली रही होती है, लेकिन यहाँ पे गोहान रुक जाता है और कहता है, डैड मुझे पता लग गया है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और साथ ही में यहाँ पे गोहान गोकू कहता है कि डैड मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड करता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। अभी यहाँ पे गोकू तो भाई खुश होके कहता है, हाँ गोहान, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि तुम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसको कंटिन्यूसली रखो और आगे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ, मेरे से भी ज्यादा पावरफुल, ठीक है ना गोहान। और वेजिटा को भी पता है कि आखिरकार हम सभी साइयंस के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल तुम ही हो गोहान, इसीलिए तुम ज्यादा ट्रेनिंग करो और मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होकर दिखाओ मुझे।
उसके बाद यहाँ पे तो अब गोकू सोचता है मैं अब किससे फाइट करूं। तभी यहाँ पे उसके सामने आ जाता है जिरेन। भाई यहाँ पे तो गोकू काफी मतलब डेविल से स्माइल करता है और जिरेन की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे भाई हमें इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। भाई यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के दोनों जिन सामा को। भाई वो तो कहते हैं वाह, इन दोनों की फाइट देखने में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है गोकू और जिरिन। भाई इनकी कमाल की फाइट में तो और मजा आएगा, धमाल। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। वो भी कहते हैं इन दोनों की फाइट पहले से तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की पावर्स पहले से तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और काफी हद तक सिमिलर भी है। तभी भाई हम देखते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे जिरिन तो लगातार भाई कंटिन्यूसली पंचेस मारता है गोकू को। लेकिन ये मत सोचो कि गोकू मार खा रहा है, भाई वो तो सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिरिन एक भी पंच नहीं मार पाता गोकू को। उसके बाद यहाँ पे गोकू तो भाई एक जोर से किक मारता है जिरिन को। वो तो काफी दूर जाके गिर जाता है, फैल जाता है। तभी यहाँ पे गोकू भाई काफी गुस्से से देखता है जिरिन को और कहता है जिरिन, मुझे पता है कि तुम अपनी रियल पावर का यूज कर ही नहीं रहे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता लगेगा कि तुमने कौन सी पावर को अचीव किया है? मुझे सब पता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स का यूज करो। तभी यहाँ पे जिन खड़ा हो जाता है और कहता है आपने सही कहा गोकू सामा, मैं अपनी पावर्स को छुपा रहा था, लेकिन मैं अब अपनी पावर्स को यूज करूंगा। के बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे तो जिरिन के पास भी अल्ट्रा इंस्टेंट होती है। अभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे तो जिरिन काफी डोमिनेट कर रहा होता है गोकू को, लेकिन अपना गोकू भी उसको मार रहा होता है। भाई काफी अच्छी फाइट चल रही होती है, मतलब काफी हद तक बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है देख के। भाई यहाँ पे तो जिरिन धीरे धीरे करके अपनी सारी पावर्स को बढ़ा रहा होता है। ये देख के बाकी के सभी मतलब जितने भी होते हैं वहाँ पे जो फाइट को देख रहे होते हैं, भाई उनका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है इतनी पावर्स देख के कि इतनी पावर जिरिन के पास भी है। तभी यहाँ पे वेलमोट कहता है जिरिन, तुम कर सकते हो, तुम गोकू सामा को हरा सकते हो अपनी पावर से, यू कैन डू इट, तो जल्दी करो। तभी यहाँ पे जिरिन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे गोकू सामा तो अपनी पूरी पावर का यूज कर ही नहीं रहे। तभी यहाँ पे गोकू कहता है तुम्हें पता लग गया कि मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर रहा, तो चलो थोड़ी सी झलक मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी पावर की। लेकिन यहाँ पे तो ग्रैंड प्रीस्ट मतलब गोकू को मना करते हैं कि गोकू सामा आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे जैसी गोकू अपनी थोड़ी सी पावर की झलक ही दिखाता है, यहाँ पे तो भाई पूरा वाइट हो जाता है। आसपास जो भी चीजें होती हैं सारी हिलने लग जाती है और काफी चीजें तो डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। अब आप खुद ही सोच लो कि यहाँ पे गोकू कितना पावरफुल है। यहाँ पे तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ये देख के काफी हैरान रह जाते हैं। भाई उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। तभी यहाँ पे वाडो कहती है ओह अच्छा, तो यही है अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर जो कि गोकू यूज कर रहा है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे जिरिन को, जो कि काफी बुरी तरीके से जमीन में गिरा हुआ पड़ा दिखता है। भाई यहाँ पे तो उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा होता कि आखिरकार वो जमीन में कैसे गिर गया। तभी यहाँ पे जिरिन खड़ा होता है और कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कब गिरा और क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी यहाँ पे गोकू जिरिन से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पावर का यूज किया, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने हार मान ली, नहीं तो पता नहीं मुझसे क्या क्या हो जाता। तभी यहाँ पे जिरिन गोकुजामा से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो गोकुजामा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अभी यहाँ पे अपना गोकू कहता है कोई बात नहीं जिरिन, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन और भी ज्यादा पावर्स के साथ, तो तुम और भी ज्यादा ट्रेनिंग करो और मुझसे ही पावरफुल हो जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वाडोस को, वो कहती है आखिरकार गोकू सामा को इस ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पाने के लिए कम से कम 1 साल तो लगा ही होगा। तभी यहाँ पे गोकू और जिरिन एक दूसरे से हाथ मिला के जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे आते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, वो सभी को बताते हैं कि यहाँ पे ये टूर्नामेंट अभी खत्म हो चुका है। भाई यहाँ पे तो गोकू काफी ज्यादा मतलब थक चुका होता है, लेकिन तभी वो जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के पास और कहता है मेरी बात सुनो, अगर हम यूनिवर्स 7 में जाए उसके बाद हम अर्थ के अंदर भी जा सकती हैं, क्यों है ना? तो तुम मेरे साथ भी चलो और तुम मेरी फैमिली से भी मिल सकती हो, क्योंकि मेरी फैमिली तो काफी औसम है।
मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी फैमिली से मिलके काफी अच्छा लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी भी मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पे दोनों के दोनों जिनिस-सामा भी कहते हैं कि हाँ गोकू, क्यों नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। उसके बाद एक टाइम आता है जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट वीरस को रोक लेते हैं और कहते हैं बहुत ही जल्द दोनों के दोनों जिनिस-सामा और हमारे गोकू सामा यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ में आने वाले हैं। इसीलिए वीरस मैं आपको इस बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे तो वीरस डर जाता है ये बात सुनकर। वो सोचता है अगर वहाँ जाके गोकू ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी फिर क्या होगा। उसके बाद यूनिवर्स के अंदर सभी के सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं भाई, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि यहाँ पे जिनुसामा आने वाले थे, इसी कारण यहाँ पे पार्टी हो रही थी भाई। तभी यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से गोकू और वो दोनों के दोनों जिनुसामा आते हैं। यहाँ पे तो भाई जैसे गोकू आता है वो तो सबसे पहले जाके गोटेन से मिलता है। तभी यहाँ पे दोनों के दोनों जिनुसामा गोकू सामा से पूछते हैं गोकू क्या ये तुम्हारा बेटा है। तभी यहाँ पे गोकू बताता है कि हाँ ये मेरा बेटा है। तभी यहाँ पे गोटेन खेलने की जिद करने लग जाता है। तभी यहाँ पे गोटेन और दोनों के दोनों जिनुसामा आपस में खेलने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट को। भाई वो तो ये जगह देख के काफी खुश होते हैं, हालांकि वो पहली बार आए होते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी उनको ये जगह बहुत पसंद आती है। तभी यहाँ पे भाई गोकू जाता है मिलने अपनी चीची से, यानी कि अपनी वाइफ से। लेकिन तभी भाई यहाँ पे तो गोकू के ऊपर अटैक होने लग जाते हैं काफी सारे। भाई यहाँ पे तो गोकू सामा और ग्रैंड प्रीस्ट ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये हिम्मत किसकी हुई ऐसा करने की। तभी हम देखते हैं यहाँ पे फ्रीजा को। भाई वो अकेला नहीं आया होता, उसके साथ तो कूलर भी आया होता है और वो तो गोकू को धमकी देते हैं कि हम तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, यहाँ से तो हम तुम्हें मार के ही जाएंगे। तभी यहाँ पे भाई ग्रैंड प्रीस्ट मतलब गोकू से कहते हैं गोकू सामा मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरी तरीके से आज ही खत्म कर दो। तभी यहाँ पे गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बताता है कि नहीं ग्रैंड प्रीस्ट मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगा। भाई तभी यहाँ पे गोकू तो एकदम से अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ पे तो भाई गोकू कूलर को इतनी जोर से पंच मारता है ना भाई, उसको लगती तो है लेकिन उसको समझ नहीं आता कि एकदम से कैसे हो गया उसके साथ ये सब कुछ। तभी यहाँ पे बीरस उनको समझाता है कि तुम फालतू में किसी से पंगे ले रहे हो, अगर उसने तुम्हें सच में मतलब गुस्से में आके कुछ कर दिया ना तुम जिंदा नहीं बचोगे, तो बेटर यही है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे फ्रीजा तो ये देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे बीच में क्यों बोल रहा है। यहाँ पे फ्रीजा कुछ कर पाता भाई पलक झपकने से पहले ही यहाँ पे गोकू तो उन दोनों की बहुत बुरी हालत कर देता है। भाई यहाँ पे तो फ्रीजा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, आखिरकार ये गोकू कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि देखो जिसके साथ तुम फाइट करने की सोच रहे हो ना वो गोकू नहीं रहा, वो तो गॉड ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे रिस्पेक्टिवली बात करो, समझ आया। भाई यहाँ पे तो ये बात सुन के तो फ्रीजा मतलब काफी हैरान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि क्या सच में वो मतलब सच में किंग ऑफ द एवरीथिंग बन चुका है। उसकी तो पूरी फट गई होती है। उसके बाद तो भाई यहाँ पे बीरस भी उसे धमकी देता है कि अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगा या फिर तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ आया। उसके बाद भाई शर्म खाकर यहाँ से फ्रीजा और कूलर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे सभी पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गोकू बोलता है गोटेन मुझे अब जाना होगा, मेरा टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे दोनों के दोनों जिनुसामा भी बोलते हैं कि हाँ गोकू बहुत टाइम हो चुका है, हमें अब जाना चाहिए, तो चलो चलें। भाई ये बात सुनकर गोटेन तो सैड हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है यानी कि गोकू से कि डैड आप तो इतनी जल्दी जाने वाले हो, मुझे तो लगा था कि आप थोड़ी देर रुकोगे, ये क्या बात हुई। तभी यहाँ पे गोकू कहता है गोटेन कैसा होगा अगर तुम और तुम्हारा भाई गोहान मेरे साथ चलो जिनुसामा के पैलेस में, वहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है, मैं तुम्हें वहाँ जाके सब कुछ बताऊंगा, तो चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे गोकू और वो दोनों जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे गोकू रुक जाता है और बीरस से कहता है बीरस मुझे लगता है कि फ्रीजा दोबारा यहाँ पे आ सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ की जिम्मेदारी लो और ध्यान रखो सभी का। तभी बीरस कहता है जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा गोकू सामा, आप बिना टेंशन के चले जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गोटो और गोहान को जो कि जिनुसामा के पैलेस में आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे वो सभी बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे जिनुसामा आता है और गोकू से कहता है गोकू ये फ्रीजा तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, हमेशा तुम्हें मारने के लिए क्यों आता है।
तभी गोकू बताता है उनको कि मैंने उसे एक बार मारने का ट्राई किया था, उसके बाद से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करने लग गया। यहाँ पे ये बात तो भाई गुहान सुन लेता है। गुहान ये बात सुनते ही अपने मतलब कि डैड को बोलता है, डैड अगर अगली बार से उसने ऐसा कुछ आपको नुकसान पहुंचाने का उसने ट्राई भी किया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये तीनों के तीनों आपस में खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे फ्रीजा को। भाई वो कहाँ से आदत से बाज आने वाला है, वो तो अपनी स्कीम में निकाल रहा होता है फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की। भाई यहाँ पे तो वो फ्रीजा मतलब कूलर को कहता है, यार गोकू तो मतलब गॉड ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, लेकिन कैसे हो सकता है ये सब कुछ। तभी यहाँ पे कूलर फ्रीजा को समझाता है कि देखो जितना पावरफुल गोकू है ना, हमें उतना ही पावरफुल कोई चाहिए जो कि उसको हरा सके काफी इजीली। तभी यहाँ पे फ्रीजा बोलता है, मुझे एक आइडिया आया। उसके बाद यहाँ पे फ्रीजा और कूलर दोनों के दोनों ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने लग जाते हैं। भाई तभी यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं। कूलर ये देख के तो काफी हैरान होता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं होता। असल में यहाँ पे तो होते हैं ब्लैक और जामासुद। तभी फ्रीजा उनको कहता है कि मुझे आप सभी से मिलके काफी अच्छा लगा। तभी यहाँ पे जामासु कहता है कि आखिरकार मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों कौन हो। तभी यहाँ पे फ्रीजा अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है फ्रीजा और ये है मेरा भाई, इसका नाम है कूलर। तभी यहाँ पे जामासु भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं हूँ जामासु और ये है ब्लैक, और हाँ तुम दोनों ने हमें जिंदा किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार तुम दोनों ने मुझे जिंदा क्यों किया है। तभी यहाँ पे फ्रीजा बताता है, मुझे तुम दोनों से एक काम है, मुझे किसी से बदला लेना है और उसके लिए तुम मेरी हेल्प करोगे। कहना क्या चाहते हो साफ साफ बताओ। तब यहाँ पे फ्रीजा कहता है कि हाँ गोकू को तुम्हें हराना होगा। लेकिन तभी ब्लैक कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, क्यों करना चाहते हो ऐसा। तब यहाँ पे फ्रीजा कहता है, जितना तुम्हें बोला है तुम उतना ही करो, समझ आया। तुम आम खाओ गुठलियां मत गिनो। और हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों भी गोकू से बदला लेना चाहते हो, क्यों मैंने सही कहा ना। तब यहाँ पे ब्लैक कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो आखिरकार हमारे पास अब मौका तो आ चुका है और हमें जिंदा करने के लिए सच में बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हम अब गोकू को हरा सकते हैं। तभी यहाँ पे फ्रीजा कहता है, ओ पहले मेरी बात तो सुन लो यार, गोकू जैसा पहले था ना वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा है, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है बिकॉज वो बन चुका है गॉड ऑफ द एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे तो भाई जामासु काफी शॉक्ड होता है, लेकिन फिर भी वो दोनों हिम्मत मार के चले जाते हैं गोकू को मारने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे तो गोकू को कुछ खबर ही नहीं होती, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि आखिरकार गोकू के पीछे क्या क्या प्लानिंग हो रही है। भाई यहाँ पे गोकू तो अपनी बातें शातें करने में लगा होता है और उसके सारे मतलब उसके जो दोनों बच्चे होते हैं वो तो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। भाई यहाँ पे तो ब्लैक काफी जोर से चीखता है और कहता है, फाइनली अब हमारे पास वो मौका है जहाँ पे हम गोकू को आराम से हरा सकते हैं, उसको जान से मार सकते हैं। उसके बाद तो भाई यहाँ पे ये दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं गोकू को मारने के लिए। यहाँ पे तो ये दोनों के दोनों कैप्सूल कॉर्प के अंदर जाने लग जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं गोहान और वेजिटा दोनों के दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे तो भाई गोहान को कुछ फील होता लाइक किक जैसा कुछ, तभी वो कहता है, यार ये किक तो जानी पहचानी लग रही है, लगता है कि जिसको मैं जानता हूँ वो ही है। तभी यहाँ पे वेजिटा उसे कहता है, तुम लगता है ओवरथिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है आखिर मतलब या फिर ये दोनों वही हुए तो बहुत ही बुरा होने वाला है हम सभी के साथ। भाई तभी यहाँ पे पीछे से वेजिटा को एक आवाज आती है, वेजिटा कैसे हो तुम। यहाँ पे तो वेजिटा पूरी तरीके से घबरा जाता है, उसके मुंह से पसीना निकल रहा होता है। लेकिन लोग कहते क्या यहाँ पे ब्लैक तुम यहाँ पे कैसे आ गए। अभी यहाँ पे गोहान गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कैसे आए हो और तुम्हें किसने बताया यहाँ पे आने के लिए। तभी यहाँ पे मतलब वेजिटा कहता है, गोहान तुम शांत हो जाओ, ये यहाँ पे आ तो गए हैं लेकिन यहाँ से इनका जिंदा जाना बहुत मुश्किल है। तभी यहाँ पे तो भाई वेजिटा उठता है और वो गोहान को कहता है कि तुम जामासु को संभालो और मैं संभालूंगा इस ब्लैक को। यहाँ पे तो ब्लैक वेजिटा को कहता है, वेजिटा मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा जल्दी है मरने की, तो चलो तुम ही आ जाओ पहले। तभी यहाँ पे वेजिटा कहता है, ओ मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो, मैं पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। चलो फिर आ जाओ स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पे तो वेजिटा ब्लैक के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे तो भाई वेजिटा और ब्लैक की काफी जबरदस्त फाइट होती है।
मतलब दोनों के दोनों नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, लेकिन तब भी काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ामासु और गोहान को, भाई इन दोनों की भी काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, बहुत ही मस्त भाई तभी यहाँ पे इनकी फाइट तो हो ही रही होती है, तभी यहाँ पे आ जाते हैं बीरस और बोलते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे किरेन उनको बताता है कि जामासु और वो ब्लैक वहाँ पे आ गए हैं, पता नहीं कैसे, और वहाँ पे तो वजीटा और वो गोहान उनसे फाइट कर रहे हैं। भाई यहाँ पे तो बीरस काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल यार। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वजीटा को, भाई वो तो ब्लैक को काफी मतलब फिर कुत्तों की तरह मार रहा होता है उसको। हालांकि यहाँ पे गोहान तो मतलब मार ही खा रहा होता है उससे भाई, क्योंकि वो तो अपनी फाइट में ज्यादा ध्यान ना दे के वो तो वजीटा की फाइट में ज्यादा ध्यान दे रहा होता है। सच में तो पागल है। अभी यहाँ पे ब्लैक वजीटा को बोलता है, वजीटा क्या तुम्हारे पास इतनी पावर थी क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी रियल पावर का यूज करो और मैं भी करता हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे तो ब्लैक अपनी सुपर सेन पावर ब्लू के अंदर चला जाता है और अपनी पावर्स को बढ़ाने लग जाता है। उसके बाद तो भाई यहाँ पे फिर से ब्लैक और वजीटा की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। भाई अब तो पिछली बार से भी और ज्यादा खतरनाक फाइट होती है, मतलब मजा आया था देख के भाई। हालांकि यहाँ पे तो ब्लैक वजीटा को डोमिनेट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जामासु को, भाई वो तो गोहान पे काफी अटैक्स कर रहा होता है, उसको काफी बुरी तरीके से मारता है और उसे पंच मारता है भाई इतनी जोर से कि गोहान तो काफी दूर जाके गिरता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक और वो दोनों मिलकर तो वजीटा को भी बहुत मारते हैं। यहाँ पे तो भाई गोहान को भी काफी सारी चोटें लगी होती है, उसकी तो मतलब बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वजीटा उठता है और कहता है यार मुझे कुछ करना ही होगा, ये तो मुझे हल्के में ले रहे हैं, मुझे इजी ले रहे हैं, तो अब मैं उन्हें बताता हूँ। तभी यहाँ पे वजीटा चिल्लाते हुए बोलता है तुम दोनों जा कहाँ रहे हो, मेरे सामने आओ और अब मुझसे मुकाबला करो, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। भाई तभी यहाँ पे ब्लैक और जामासु कहते हैं चलो फिर ठीक है, आ जाओ देखते हैं फिर क्या होता है तुम्हारा। भाई यहाँ पे तो वो दोनों मिलकर मतलब वजीटा को बहुत मारते हैं फिर से। यहाँ पे तो हंसते हुए ब्लैक वजीटा को बोलता है वजीटा तुमने देख लिया ना तुम्हारा क्या हाल हुआ, और अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन नहीं। और क्या बात है, तुम तो आज अकेले पड़ गए, देखो तो सही आज तो गोकू भी नहीं आया तुम्हें बचाने के लिए, आता भी कैसे, वो तो काफी कमजोर है ना हमसे। तभी भाई यहाँ पे तो पीछे से उन्हें आवाज आती है कि ओ तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। ऐसे भाई वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे आ जाता है अपना प्यारा गोकू। वो कहता है ओ मुझे लगता है कि तुमने मुझे देख लिया। भाई यहाँ पे तो जामासु और ब्लैक मतलब उसकी शक्ल देखते हैं ना गोकू की, तो वो तो काफी शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तभी गोकू यहाँ पे उन सभी को बोलता है यार देखो अगर तुम इसे ज्यादा परेशान करोगे तो पिछली बार की तरह मैं फिर से तुम दोनों को मार दूंगा, वो भी जान से। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तो अब तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मुझसे पंगा लेने की कोशिश तो मत ही करना। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया ना बेटा, फिर तुम तो अपनी मौत को बुलाओगे। लेकिन भाई ये दोनों के दोनों ढीठ, ये दोनों फिर भी गोकू को मारने के लिए आगे चले जाते हैं। भाई इनको तो अंदाजा भी नहीं होता भाई कि यहाँ पे गोकू की पावर कितनी ज्यादा है। तभी गोकू कहता है ओ चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम भी आ जाओ आज मार खाने के लिए। भाई यहाँ पे तो गोकू उन दोनों को डोमिनेट कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे गोकू को तो एक भी चोट नहीं लगी होती। भाई यहाँ पे तो जामासु ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहते क्या कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा, कहीं ये सच में किंग ऑफ द एवरीथिंग तो नहीं बन चुका है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस गधे को किंग ऑफ द एवरीथिंग बनाया किसने। तभी भाई यहाँ पे तो गोकू इतने गुस्से में आ जाता है ना भाई, वो तो ब्लैक को डोमिनेट कर रहा होता है, बहुत मार रहा होता है, बहुत गुस्से में मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे जामासु और मतलब ब्लैक दोनों मिलकर अटैक करते हैं गोकू पे। लेकिन तभी भाई यहाँ पे अपना गोकू तो उन दोनों की अटैक्स को उनकी तरफ ही मोड़ देता है दोबारा से। भाई वो दोनों तो हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, भाई अब क्या करें हम। गोकू फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी बात दोनों के दोनों ध्यान से सुनो, मैं लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ कि मेरे से फाइट मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे ब्लैक तो काफी गुस्से में होता है। वो ये बात सुनने के बाद भी फिर भी मतलब गोकू के ऊपर अटैक्स करता है।
तभी यहाँ पे भाई गोकू बहुत ही जोर से पंच मारता है ब्लैक को। भाई वो तो काफी दूर जाके गिरता है। भाई यहाँ पे जामासु तो समझ जाता है कि यार ये तो सच में बहुत पावरफुल हो चुका है। अगर अभी हम इसे लड़ेंगे तो जरूर हमें ये मार देगा। तो यहाँ पे वो जामासु कहता है ठीक है गोकू, हम अभी तो जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आएंगे भी और तुम सभी को खत्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ से वो दोनों के दोनों चले जाते हैं। तभी यहाँ पे आ जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट। वो तो गोकू से पूछते हैं गोकू जामा ये दोनों कौन थे और तुमसे फाइट क्यों कर रहे थे? और उनमें से एक तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लग रहा था, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था, ऐसा क्यों? तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को बताता है कि वो है जामासु। तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अच्छा तो क्या वही जामासु तो यूनिवर्स टाइम के सुप्रीम का स्टूडेंट हुआ करता था? तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और उसका तो एक मकसद था कि वो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्स है ना उनमें से सभी के सभी मोटर बीम्स को खत्म कर दे, क्योंकि उसने तो फ्यूचर में बिल्कुल सेम ऐसा ही किया होता है। तो अभी भी वो वैसा ही करना चाहता है, लेकिन मैं उसे करने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आखिरकार इन्हें आजाद किसने किया इनको जिंदा? तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट मतलब गोकू को बताते हैं कि जो पहले तुमसे लड़ने के लिए आए थे ना, शायद उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि वही तो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं ना। तभी गोकू कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, फ्रीजा और कूलर तो काफी बुरे इंसान है, उन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू सामा आप तो ऐसा कर सकते हो ना कि आप उनको एक बारी में खत्म कर दो, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तभी यहाँ पे गोकू बोलते हैं नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो यहाँ पे वेजिटा और गोहान अपनी पावर्स को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पावर्स को इंक्रीज करे और ये सब कुछ हैंडल करे खुद से। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है केल और वाडस की। यहाँ पे गोकू कहता है ओ वाओ तुम दोनों यहाँ पे कैसे, कोई काम था क्या? यहाँ पे तो दोनों की दोनों गोकू से पूछती हैं गोकू सामा क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप गॉड ऑफ एवरीथिंग कैसे बने? तभी यहाँ पे गोकू बोलते हैं क्योंकि मैं तो जिनो सामा का काफी ज्यादा फेवरेट हुआ करता था और इसीलिए उन्होंने मुझे किंग ऑफ द एवरीथिंग बना दिया। तभी गोकू कहता है केल मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे इतना ज्यादा हेट क्यों करती हो? तभी केल कहती है नहीं गोकू सामा आप गलत सोच रहे हो, बस मैं तो ये सोचती हूँ कहीं आप मेरी सिस्टर को मुझसे दूर ना लेके चले जाएं। तभी गोकू कहता है ओ नहीं मैं तो बस उसे अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो तो काफी बेहतर है। तभी यहाँ पे केल गोकू को कहती है भाई कि जितना मैंने सोचा था ना आप तो उससे भी कई ज्यादा अच्छी हो। भाई ये बात सुन के तो अपना गोकू थोड़ा शर्माने लग जाता है। वो कहता है क्या सच में तुम्हें भी ऐसा लगता है केल कि मैं सच में अच्छा हूँ? भाई यहाँ पे तो एक्चुअल में केल मतलब ब्लश कर रही होती है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं भाई यहाँ पे ब्लैक जामा और फ्रीजा और कूलर ये सभी के सभी आपस में इकट्ठे रहते हैं। भाई यहाँ पे ब्लैक और फ्रीजा कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है ना, ये वो मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हमसे, हम उसको मतलब हरा दें ये तो काफी इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे, लेकिन हमें करना ही होगा चाहे कुछ भी करना पड़े। तभी जामासु कहता है देखो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चारों मिलकर अपने सारे पावर्स को डिवाइन कर ले, एक साथ मिलाकर अगर हम उस पावर को यूज करेंगे ना तो सच में हम गोकू को हरा सकेंगे। तो क्या कहते हो तुम लोग? ये बात सुनकर तो भाई सभी के सभी मान जाते हैं। जैसे वो अपनी पावर को भाई डिवाइन करना स्टार्ट करते हैं भाई वहाँ पे तो इतनी ज्यादा तेज लाइट आती है ना, ये लाइट को देख के गोकू सोचता है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। उसके बाद भाई हम यहाँ पे देखते हैं आर्कट को, वो तो सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करता है और साथ ही में सारे के सारे सुपर ड्रोन्स को बुलाता भी है। उन सभी से विश मांगता है मोटर होने की ताकि वो किंग ऑफ द एवरीथिंग यानी कि गोकू को मार सके। यहाँ पे तो भाई वेजिटा को इसकी पावर का रियलाइज हो जाता है क्योंकि वो मतलब महसूस करता है सब कुछ। तभी गोहान आता है, वो कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या वेजिटा तुम जानते हो जो तुमने पावर को मतलब महसूस किया, मैंने भी उस पावर को महसूस किया था कुछ देर पहले ही। तभी वेजिटा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी उस पावर को महसूस किया है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू को, भाई वो तो सोच रहे होते हैं कि जरूर अब कुछ न कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जिससे मुझे नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन तीनों ने उन चारों ने अपनी पावर्स को मिला के कुछ किया है जरूर से।
लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को समझाते हैं, गोकू सामा आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो उनसे कई ज्यादा मतलब उससे दुगना चौगना मतलब काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो वो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पे वजीटा को तो पीछे से एक आवाज आती है कि फाइनली मोटल्स तुम लोग अब खत्म होने वाले हो। यहाँ पे तो भाई वजीटा उसे देख के तो काफी ज्यादा जोर से चीख मारता और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो कितने ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, लेकिन कैसे। मैं यहाँ पे फ्यूजन बोलता है ओ वजीटा तुम तो मुझे लगता है कि मुझे काफी जल्दी भूल चुके हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी को खत्म करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरे मल्टीवर्जन का सबसे ज्यादा पावरफुल फ्यूजन। गाइस ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरी वीडियो में कम से कम 30 लाइक्स करवा देना, और प्लीज जरूर से करवाना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताना कमेंट में, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो।